राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ राधा कृष्ण का एक और प्रसंग। क्या हुआ जब कृष्ण ने ली रुक्मिणी की प्रेम परीक्षा। तो चलिए हम जानते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीलाओं से कोई नहीं बचा। यदि कृष्ण को अपने प्रियजनों में कोई दोष दिखता है तो वो अपनी लीलाओं के माध्यम से उसे दूर जरूर करते हैं और अपने प्रेमियों की परीक्षा लेना तो उनका स्वभाव है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार रुक्मिणी जी को ये अभिमान हो गया कि क्षण भर के लिए भी कृष्ण मुझसे अलग नहीं होते, इनकी सबसे प्यारी तो मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी को जब ये एहसास हुआ तब वे रुक्मिणी जी की प्रेम परीक्षा लेने की ठानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर बैठकर आराम कर रहे थे। रुक्मिणी जी का महल बड़ा सुंदर था और वो श्री कृष्ण को पंखा झल रही थी। रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने प्रेम से उनसे कहा, अच्छा रुक्मिणी, एक बात बताओ, ये विवाह तुमने हमसे ही क्यों किया। रुक्मिणी जी डर गईं, भयभीत हो गईं। उन्होंने बोला, प्रभु क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, खुश नहीं हैं आप क्या। तब ठाकुर जी फिर से कहते हैं, देवी हमें लगता है कि तुमसे गलती हो गई है। शायद अच्छा भला शिशुपाल तुमसे ब्याहने आ रहा था और तुम उसे छोड़ हमारे साथ आ गई। हमारी और तुम्हारी जोड़ी लगता है जमी नहीं। तुम इतने बड़े खानदान की बेटी, बिस्मक राजा की पुत्री हो, पर हमारे तो माँ बाप का अता पता ही नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कह देता है यशोदा नंदन। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, मगर आप कहो प्रभु, आप बड़े वीर थे, आप बड़े योद्धा हो, तो भी देवी हमें ये जंची नहीं, क्योंकि हमारा तो नाम ही रणछोड़ है। हम तो रण छोड़ कर ही भाग जाते हैं, तो योद्धा भी कोई बहुत बड़े हैं नहीं। समुद्र में डर के मारे घर बनाए बैठे हैं, यही से कि कहीं कोई आक्रमण न कर दे। पर अगर आप कहो नहीं हमको, तो हमारे परिवार वालों को आप पसंद आ गए तो इसीलिए ब्याह हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। आपका परिवार तो हमारे साथ आपके ब्याह के लिए पूरा खिलाफ था। युद्ध भी हुए, गोपियों की मटकियां फोड़ता था मैं, उनके वस्त्र चुराता था मैं। मेरे कारण उन्होंने अपना पति बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने क्या नहीं किया। ऐसे ही गोपियां और माँ यशोदा और राधा को भी छोड़ाया। आज वो हमारे स्मृतियों के सहारे ही जिंदा हैं और मैं यहाँ द्वारका की दासियों और 16,000 पत्नियों की सेवा ले रहा हूँ। भगवान ने फिर कहा, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, किसी से भी हो सकती है। गलती तुमसे भी हो गई, पर चिंता मत करो, अभी भी समय है। अभी भी शिशुपाल को कहा जाए तो तुरंत बारात लेकर आ सकता है, तैयार बैठा होगा। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने भगवान से दूर जाने की बात सुनी, वो एकदम घबरा गईं और बेहोश होकर गिर पड़ी। तब जैसे ही ठाकुर जी ने देखा तो वो घबराए और रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिया और उन्हें पंखा झलने लगे और उठाने की कोशिश करने लगे। अब रुक्मिणी जी को समझ आने लगा कि श्री कृष्ण उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो योगेश्वर हैं, वो सबके साथ हैं। लोक संहिता में जो कहानी है उनके अनुसार दासियों ने आकर उन्हें बताया कि पिछले 3 दिनों से श्री कृष्ण राजनैतिक कार्यों में व्यस्त थे और उन्होंने खाना नहीं खाया था और सभी रानियों ने खाना खा भी लिया। रुक्मिणी जी भी कृष्ण की आज्ञा मानकर खाना खा ली, किंतु वो खाना उनके शरीर को लगा ही नहीं और वैद्य बता रहे थे कि वो खाना उन्हें पचा ही नहीं और उन्हें लगातार भूख सहनी पड़ी।
किसी को कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि उनके कृष्ण ने कुछ नहीं खाया था। अब श्री कृष्ण ने उन्हें प्यार से उठाया और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। इस देवी रुक्मिणी की उन्होंने सेवा की और उन्हें बताया कि देवी, मैं तो तुमसे केवल ठिठोली कर रहा था, वास्तव में मैं साक्षात अपने लक्ष्मी रुक्मिणी के बिना अधूरा हूँ। और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी द्वारिका में रुक्मिणी के दर्शन के बिना द्वारकाधीश की दर्शन अधूरी मानी जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।